हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश की। जी हाँ, आप सभी को पता होगा यहाँ पे आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था ADDET वेटनरी डिप्लोमा में एडमिशन लेने के लिए। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद आपका रिज़ल्ट आ चुका था। उसके बाद काउंसलिंग की जो अपडेट है वो NDVHU जबलपुर के द्वारा दे दी गई है। तो आपकी काउंसलिंग कब होने वाली है, क्या कुछ प्रोसीजर रहने वाला है, इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको लगने वाले हैं, फीस कितनी लगनी है, ये सारा डिस्कस आज की वीडियो में हम करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं 11/9/2024 को नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर से रिलीज़ हुआ था। सूचना जारी की गई है ऑनलाइन काउंसलिंग कार्यक्रम 2024-25 के सेशन के लिए। आप देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा, सवित्तीय निजी एवं डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा, जिसके केवल प्राइवेट कॉलेज हैं। इसमें आपने मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित एनिमल हस्बेंड्री एवं डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा एंट्रेंस टेस्ट 2024 द्वारा घोषित परिणाम के आधार पर NDVHU जबलपुर के अंतर्गत 2 साल का डिप्लोमा कोर्स और डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन लेने वाले जो भी उम्मीदवार हैं उन्होंने उनको यहाँ पे मेरिट सूची के आधार पर आपने जितने भी अंक प्राप्त किए हैं उसके आधार पर आपको यहाँ पे काउंसलिंग कराई जा रही है। तो काउंसलिंग की हम फ्रेंड्स यहाँ पे देख लेते हैं किस मोड से होना है। काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन मोड से होना है। इसके लिए आपको CRISP-online-service.com यहाँ पर वेबसाइट प्रोवाइड कराई गई है। इस वेबसाइट पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसी वेबसाइट से आपका काउंसलिंग होगा। घर बैठे ही आप काउंसलिंग कर सकते हैं और यहीं से आपको सीट अलॉट होगी। तो फ्रेंड्स चलिए आगे की जानकारी देखते हैं। आप देखेंगे फ्री सीट और पेमेंट सीट के लिए कट ऑफ मार्क्स यहाँ पे जारी किए गए हैं। अभी तक ऐसा होता था फ्रेंड्स लास्ट ईयर में कि यहाँ पे एक कट ऑफ नंबर दिए जाते थे कि कम से कम इतना नंबर होना चाहिए आपका, जैसे 28, 30, 35, 40 ऐसा कट ऑफ आता था। लेकिन अब ऐसा हो गया है वेटनरी में कि जितने भी कैंडिडेट ने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया है सारे लोग को यहाँ पे पात्र माना गया है। आप देखेंगे ADDET 2024 में प्राप्तांक मतलब जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई हैं वो सब यहाँ पे काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और उसी के आधार पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। आप देखेंगे यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है जनरल फीमेल, जनरल मेल, EWS फीमेल, EWS ओपन, OBC फीमेल, OBC ओपन, ये सारी यहाँ पे कैटेगरी लिखी हुई है। इसके आगे ये आपको लिखा हुआ है कि कौन कौन यहाँ पे एलिजिबल है काउंसलिंग कराने के लिए। तो चलिए अब इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं कि काउंसलिंग के लिए आपकी इम्पोर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली हैं। आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है काउंसलिंग का चरण, मतलब 2 राउंड में आपकी काउंसलिंग होने वाली है। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग को हम प्रथम चरण बोलेंगे और अगर सीट बचती हैं फर्स्ट काउंसलिंग के बाद तो यहाँ पे सेकेंड राउंड की काउंसलिंग कराई जाएगी। और यहाँ पे आप देखेंगे सेकेंड आपका जो काम है वो है अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इच्छित संस्थाओं में प्राथमिकता क्रम का चयन एवं पोर्टल शुल्क का भुगतान कर लॉक करना। तो आपको इस स्टेप में क्या करना है, सबसे पहले आपको CRISP-online-service.com की वेबसाइट पे अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे प्राथमिकता क्रम का चयन करना होगा, मतलब कौन सा कॉलेज आपको चाहिए उसको आपको प्रायोरिटी देना होगा, मतलब सबसे ऊपर उसको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद फिर जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना हो उसका, फिर उसके मतलब जो भी कॉलेज आपको एडमिशन चाहिए जिस भी कॉलेज में, सबसे पहले उसको आपको यहाँ पे भरना होगा। इसके बाद पोर्टल शुल्क का भुगतान कर लॉक करना, फिर यहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा कुछ, उसके बाद आपको अपना प्रोफाइल लॉक करना होगा। तो इसके लिए जो डेट्स हैं फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए वो 18/9/2024 से 23/9/2024 तक का है। मतलब ये 18 से लेके 23 तारीख तक का आपको टाइम मिल रहा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने का। इसके बाद अगर आपको कोई सीट अलॉट होती है तो आप देख सकते हैं आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता, मतलब 26/9/2024 को पता चल जाएगा कि आपको कोई सीट अलॉट हुई है या फिर नहीं हुई है। तो यहाँ से आप 26 तारीख से अपने अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क के साथ अभ्यर्थी की स्वयं की उपस्थिति, दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश। तो आपको जो भी कॉलेज अलॉट होता है 26 तारीख को आपको पता चल जाएगा आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। फिर जो भी कॉलेज आपको अलॉट होता है उस कॉलेज में आपको जाना होगा। अपनी फ़ीस लेकर। आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क के साथ अभ्यर्थी की स्वयं की उपस्थिति, मतलब कैंडिडेट को खुद ही जाना होगा सारी शुल्क लेके और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराना होगा और एडमिशन लेना होगा। तो इसके लिए आपको 27/9/2024 से लेके 30/9/2024 तक का टाइम मिल रहा है और 1/10/2024 को भी आप यहाँ पे करा सकते हैं। यहाँ पे नोट दिया हुआ है अवकाश दिवस छोड़कर, और मतलब जैसे बीच में संडे पड़ता है या कोई भी लीव पड़ती है तो उस दिन आपका ये वेरिफिकेशन नहीं होगा। और टाइमिंग यहाँ पे दी हुई है 11 बजे से लेके शाम 4 बजे तक।
यहाँ पे आप देखेंगे प्रवेश के पश्चात अपग्रेडेशन का विकल्प ऑनलाइन प्रस्तुत करना। ये अपग्रेडेशन क्या होता है, तो आप सभी को बता दूं कि जैसे आपने यहाँ पे प्रायोरिटी भरी कि मुझे ये कॉलेज चाहिए और आपको अपना मन का कॉलेज नहीं मिला, आपको कोई और कॉलेज में एडमिशन लेना है, जैसे आपको मान लीजिए भोपाल कॉलेज में एडमिशन लेना था और आपको जबलपुर या रीवा कोई और अदर कॉलेज यहाँ पे अलॉट कर दिया गया, तो फिर आप अपग्रेडेशन यहाँ पे विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं। ये भी ऑनलाइन ही होगा, मतलब उसी वेबसाइट से CRISP online service.com से। तो वहाँ से आप अपग्रेडेशन करा के अपना मन का कॉलेज ले सकते हैं। ये डेट दी हुई है 27/9/2024 से 2/10/2024 तक का। इसके बाद अपग्रेडेशन के पश्चात रिक्त सीटों की जानकारी, मतलब जब आपका सारा काउंसलिंग हो जाएगा, अपग्रेडेशन भी हो जाएगा, उसके बाद जो रिक्त सीटें बचेंगी उसकी अपडेट आएगी 3/10/2024 को। ऐसे ही सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए आप डेट्स देख सकते हैं, यहाँ पे दी हुई हैं। इसके बाद आप देखेंगे प्रवेश नियम, काउंसलिंग प्रक्रिया, उपलब्ध सीटें, श्रेणीवार प्रवेश की न्यूनतम अंक सीमा, कट ऑफ मार्क्स या उससे अधिक एवं शुल्क की विस्तृत जानकारी NDVSU पर उपलब्ध है, जिसका उम्मीदवार सूक्ष्मता से अध्ययन करने के बाद ही ऑनलाइन पंजीयन कराएं। और जो अभ्यर्थी पेमेंट सीट पर प्रवेश लेने के इच्छुक हैं वे आवश्यक रूप से पंजीयन कराते समय पेमेंट सीट का विकल्प भरें। तो ये फ्री सीट और पेमेंट सीट क्या होती है, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ पहले, तो या तो आप वो देख सकते हैं या फिर आगे अगर आपको डाउट रहता तो आप कमेंट सेक्शन कीजिए, मैं उसमें आपको बता दूंगा। पेमेंट सीट पर मेरिट के आधार पर उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी जिन्होंने मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल को आवेदन करते समय पेमेंट सीट के ऑप्शन पर टिक किया होगा या यस लिखा होगा एवं पेमेंट सीट अंक सूची उपलब्ध होगा। इसके साथ ही अभ्यर्थी का नाम मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा प्रदत्त ADDET 2024 की पेमेंट सूची में अनिवार्य रूप से होना चाहिए। तो अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया था जब, उस टाइम पे पेमेंट सीट का जहाँ पे ऑप्शन लिखा होगा वहाँ पे आपने अगर यस टिक किया है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं, नहीं तो आपको पेमेंट सीट नहीं मिल पाएगी। इसके बाद आप देखेंगे प्रवेश हेतु मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित एनिमल हस्बेंड्री एवं डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा एंट्रेंस टेस्ट 2024 में दिए गए प्रवेश नियमों का पालन किया जाएगा एवं शासन के निर्धारित प्रारूप के अनुसार ही वांछित प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। और यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है, अभ्यर्थी द्वारा किसी भी चरण में एक बार पंजीयन करने के पश्चात अगले चरण में पंजीयन की आवश्यकता नहीं है। मतलब चाहे फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो या सेकंड राउंड की काउंसलिंग हो, आपको रजिस्ट्रेशन केवल एक ही बार कराना है। मतलब अगर आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो सेकंड राउंड की काउंसलिंग में आपको रजिस्ट्रेशन कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। किसी भी समय अगर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा गलत जानकारी दी गई है तो फिर आपको यहाँ से कार्रवाई की जाएगी और आपका प्रवेश भी यहाँ पे निरस्त किया जा सकता है। ऑनलाइन काउंसलिंग के द्वारा आवंटित सीट में प्रवेश शुल्क जमा कर प्रवेश लेने के उपरांत ही अभ्यर्थी अपग्रेडेशन का विकल्प ऑनलाइन केवल उसी चरण में एक बार भर सकता है। अपग्रेडेशन का आपको केवल एक ही बार मौका मिलेगा और इसके लिए आप देखेंगे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन काउंसलिंग के द्वारा आवंटित सीट में प्रवेश शुल्क जमा कर, मतलब आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है, जिस भी कॉलेज में सीट अलॉट हुई है, तो सबसे पहले तो आपको वहाँ पे एडमिशन लेना होगा, मतलब आपकी फ़ी वगैरह, वहाँ की फ़ीस वगैरह जमा कर लेनी होगी। इसके बाद आप अपग्रेडेशन का विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं, वो भी केवल उसी राउंड में। यदि अपग्रेडेशन हुआ तो अपग्रेडेशन के पश्चात अभ्यर्थी को आवंटित महाविद्यालय में निर्धारित तिथि में उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य होगा, अन्यथा प्रवेश निरस्त माना जाएगा। ऑनलाइन काउंसलिंग में रिक्त सीटों पर प्रवेशित अभ्यर्थियों की अपग्रेडेशन उपरांत ही शेष रिक्त सीटों पर आवंटन कुल पंजीकृत अभ्यर्थियों से किया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी का प्रवेश किसी भी चरण में किसी एक पाठ्यक्रम में हो जाता है तो अगले चरण में उसका चयन किसी अन्य पाठ्यक्रम में हो जाता है, तो उस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते ही पूर्व चरण में लिया गया प्रवेश स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं जिन्हें आपको अच्छे से रीड करना है। और यहाँ पे ये आपके कॉलेज हैं जो भी आपको अलॉट होंगे, जिसमें जबलपुर, भोपाल, मुरैना, रीवा, ग्वालियर, ये सब कॉलेज यहाँ पे दिए हुए हैं। और इनके यहाँ पे देख सकते हैं आप, एड्रेस भी दिए हुए हैं। महाविद्यालय में उपस्थिति, दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश शुल्क का भुगतान। इसके बाद काउंसलिंग के कुछ स्टेप हैं। काउंसलिंग पे मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा जहाँ से आप काउंसलिंग करा सकते हैं। हालांकि पहले मैंने वेटनरी पर काफ़ी सारी वीडियो बनाई हैं, तो आप वो देख सकते हैं, जिससे आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं फ्रेंड्स। अभी अगर आपको कोई डाउट रहता है वेटनरी से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।